जैसे कि उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया की टीम ट्रोल के बाद बहुत अच्छी वापसी कर सकती है। पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बहुत बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम को ट्रोल किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो जिल्लत उठा रही थी क्योंकि उनके महान बैट्समैन एलन बॉर्डर सहित तमाम लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। यहाँ तक कहा कि कोहली ने वो सेंचुरी बनाई है, उस कोहली की सेंचुरी बनाने में कोहली की कोई खूबी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने ही कोहली की सेंचुरी बनाई। बॉर्डर का ये बयान सुनकर तो मैं भी हतप्रद रह गया कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोहली का शतक राज नहीं आया। और यहाँ तक उन्होंने माना कि कोहली का शतक कोहली का नहीं था बल्कि बॉलर के द्वारा बनवाया गया शतक था। ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी ज़्यादा ट्रोल हुई, मगर तारीफ करना होगी कि उन्होंने बहुत शानदार कमबैक भी किया। ऑस्ट्रेलिया की हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि पर्थ में वो कभी नहीं हारे थे और 295 रन से पर्थ का हार जाना कोई मामूली बात नहीं थी। और भारत की टीम भी बहुत ज़्यादा खुश थी और खुश होना लाजमी भी था। दूसरा टेस्ट मैच तय था कि गुलाबी गेंद से होगा और एडिलेड में होगा। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एडिलेड के अंदर भारत की ऐसी दशा ऑस्ट्रेलिया कर देगा। ऑस्ट्रेलिया ने उन कमियों को दूर किया जो कमियां उसने पर्थ में कर दी थी। उन्होंने सारी की सारी रणनीति कोहली और यशस्वी जायसवाल पे बनाई और बुमराह पर बनाई, और किसी पे बनाने की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। यशस्वी जायसवाल को भी उन्होंने खेलने नहीं दिया और कोहली को भी खेलने नहीं दिया, और बुमराह की जो परफॉर्मेंस पर्थ में थी उस परफॉर्मेंस में भी कमी आई और अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने बढ़ा दी। जोश हेजलवुड जो उनके शानदार बॉलर थे वो नहीं थे, उसके बाद भी स्टार्क ने कमाल कर दिया। नए बॉलर बॉन्ड ने भी वो काम कर दिया जिससे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। गुलाबी गेंद के टेस्ट में फेल रोहित की टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों लंबी पारी से लंबे चेजिंग से हार तो गई, और 10 विकेट से करारी हार का मतलब यह है कि भारत की टीम धराशायी हो गई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम गेंदों के अंदर कोई टेस्ट मैच खत्म हुआ। भारत किसी भी पारी में 200 से ऊपर रन नहीं बना पाया। भारतीय धुरंधर ने अगर कुल स्कोर उनका मानोगे तो 50 या 100 रन भी नहीं हो पाया। रोहित शर्मा की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुलाबी गेंद के टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गई। भारतीय धुरंधर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई पेस बैटरी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, स्कॉट बोलैंड के आगे ऐसे ढेर हुए महज 2.25 दिन में 1031 गेंद में 10 विकेट से बुरी तरह दूसरा टेस्ट मैच गवा बैठे। पर्थ का बदला उन्होंने नहीं लिया बल्कि पर्थ का बदला उन्होंने सूद समेत वसूल कर लिया। एडिलेड में भारत लगातार दूसरा दिन रात्रि का टेस्ट हारा। ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ वापसी की ओर पर्थ टेस्ट हारने के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-1 से बराबर कर ली। गेंदों के हिसाब से ये मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे छोटा टेस्ट मैच रहा। इससे पहले बीते वर्ष इंदौर में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। ये टेस्ट 1135 गेंद तक चला था। एडिलेड ओवल पर भारत सिर्फ 81 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाया। ये एक दिन में 90 ओवर से भी कम है। गुलाबी गेंद से दोनों टीम पारियों में 200 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। भारत ने पहली पारी में 180 और दूसरे में 175 रन बनाए। इस बात पर रोहित ने भी कहा कि हमारी बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही और एक बार भी हम 200 के पार नहीं जा पाए। पहली पारी में 30-40 कम रन बनाए, ऐसा रोहित ने स्वीकारा। भारत ने पहली पारी में 180 और दूसरी पारी में 175 रन ही बनाए थे। 141 गेंद में 140 रन बनाने वाले ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच बने। ट्रेविस हेड की बैटिंग देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है भारत के खिलाफ खास तौर से तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। पर्थ में एक रन के लिए आदमी तरस रहा था, वहाँ हेड ने 80+ का स्कोर करके दिखाया, और कल के मैच जो खत्म हुआ उस मैच में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। इतना लंबा स्कोर कर दिया और 6 और 4 तो वो ऐसे मार रहे थे जैसे T20 खेल रहे हों। भारत की तरफ से अगर किसी की तारीफ की जाए तो वो नीतीश की तारीफ करना पड़ेगी। तीसरे दिन उम्मीद के मुताबिक उन्होंने अच्छा खेल खेला। कोई भी खिलाड़ी उनके स्कोर को टच नहीं कर पाया। मैक्सिमम स्कोर दोनों पारी में नीतीश का ही रहा। तीसरे दिन उम्मीदें ऋषभ पंत 28 से भी थी, लेकिन स्टार्क ने पहले ही ओवर में उन्हें आउट कर दिया। ऋषभ पंत के कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी। ऋषभ पंत अच्छा खेल रहे थे और लग रहा था कि वो स्कोर कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। बाकी का काम कमिंस ने कर दिया। उन्होंने अश्विन 7 और हर्षित राणा को 0 पर आउट कर दिया। इस सीरीज में 41 और 37 रन 42 रन की पारी खेल चुके नीतीश ने 47 गेंद में 6 चौके 1 छक्का तथा 42 रन बनाए। उनके आउट होते ही टीम धराशायी हो गई और आउट होती ही चली गई। इससे ज़्यादा कष्ट की बात कोई नहीं हो सकती। अब हम आते हैं उस बात पर कि आज रोहित शर्मा की टीम भी बड़े भारी तरीके से ट्रोल हो रही है। न्यूजीलैंड से बुरी तरीके से हारने के बाद पूरे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच गई। क्रिकेट के प्रशंसक बहुत ज़्यादा निराश और नाराज़ हैं। वो चाहते थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस हो। टेस्ट चैंपियनशिप में आपको पता है कि भारत का प्रथम स्थान था, मगर अब भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया है। कैसे फाइनल खेलेंगे ये भी अब तय नहीं है। 3 मैच बचे हैं, अगर तीनों भारत जीत लेता है तो निश्चित तौर पे भारत फाइनल खेल लेगा, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। यही कड़वा सच है। भारतीय टीम का इस हार के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष स्थान भी
छिन गया है। भारत अब 57.29% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया 60.71 के साथ पहले और दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर पहुंच गया और उसने भारत को खिसकाकर भारत को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। भारत को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए अगले 3 में से 2 टेस्ट हर हाल में जीतना होंगे, जो एक बहुत मुश्किल और बड़ा काम है। यही सत्य है। आपको पता है कि सबसे कम समय में जो दिन रात्रि टेस्ट हुए हैं उसमें नंबर 1 पर ये टेस्ट आ गया है। आज से पहले इतने कम गेंदों पे कोई भी टेस्ट वहां पर नहीं हुआ। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हार के प्रमुख कारणों की जब समीक्षा हुई तो ये तय हुआ कि बुमराह ही अकेले ऐसे बॉलर हैं जो ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर पा रहे हैं, जबकि सिराज ने भी 4 विकेट लिए। उनके विकेटों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हेड को बोल्ड करने वाले भी ट्रेविस हेड को जो बोल्ड किया, शानदार बोल्ड किया, वो सिराज नहीं किया, मगर उनकी उपलब्धियों को नकार कर बुमराह पे एक एक्शन लिया जा रहा है कि बुमराह की तरह एक और बॉलर होना चाहिए। रोहित ने भी स्पष्ट कहा बुमराह दोनों छेड़ से गेंदबाजी नहीं कर सकते। कप्तान रोहित ने स्वीकार किया बुमराह को दूसरे छोर से मदद नहीं मिली। रोहित ने कहा बुमराह दोनों छोर से गेंदबाजी नहीं कर सकते, दूसरे गेंदबाजों को भी जिम्मेदारी उठाना होगी। मैं समझ नहीं पाया रोहित शर्मा ने ये मसला किस संज्ञान में कहा, क्योंकि सिराज की बॉलिंग सेटिस्फैक्ट्री थी, उन्होंने 4 विकेट भी लिए। उन्होंने कहा आप हमेशा बुमराह से उम्मीद नहीं कर सकते, बल्लेबाजी हमारी अच्छी नहीं रही, हम 200 के पार भी नहीं जा पाए, मगर उन्होंने कहा हमने पहली पारी में 30 से 40 रन कम बनाए। बुमराह के बारे में जो उन्होंने कहा इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि सिराज का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री थी। इससे पहले बुमराह भी सिराज के साथ लगकर उनको थोड़ा ट्रेन कर रहे हैं और सिराज ने ये बात मानी कि बुमराह ने जो मुझे कुछ सिखाया, ट्रेन किया, उसका मुझे लाभ भी मिल रहा है। अब हम बात करें हार के मेन कारणों की। गुलाबी गेंद से जब बॉलिंग हो रही थी तो ऐसा लगता था गेंद टिप खाने के बाद इतनी तेज जा रही है और भारतीय बल्लेबाज लगातार उस गेंद पर असहज हो रहे थे। ऐसा कोच मार्केल ने भी माना कि भारतीय टीम गुलाबी गेंद को अच्छे से नहीं खेल पाई। दूसरी बात यह है कि शीर्ष क्रम अच्छा नहीं चला। तीसरी बात, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी रोहित, यशस्वी, राहुल और पंत सहित कोहली से, ये लोग नहीं चले। सिर्फ रेड्डी का ही बल्ला चला, वो भी नाम मात्र के लिए। रोहित बल्ले से लगातार असफल हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी रन बनाने में सक्षम नहीं है। बुमराह के लिए दूसरे छोर से मदद नहीं मिली, ऐसा माना जा रहा है, जबकि मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है सिराज ने उनको मदद दी। बुमराह के बारे में ऑस्ट्रेलिया ने भी ठीक ठाक स्टडी की थी और बुमराह को उन्होंने कमज़ोर करने का भी काम किया। जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे उनकी कमियों को उन्होंने जाना समझा और ऑस्ट्रेलिया ने उसी पॉइंट पर हिट किया। इसी वजह से यशस्वी, जायसवाल और कोहली भी नहीं खेल सके और बुमराह को भी वो ठीक तरीके से खेल पाए और इसके बाद ही भारतीय टीम का ये हश्र हुआ। हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य के 3 टेस्ट मैचों में भारत अच्छा खेले, 2 टेस्ट मैच जीते और जीतने के बाद एक अच्छा स्थान बनाए और WTC के फाइनल पे भी पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।